IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला भारत की लोक कथाएं। इस श्रृंखला के अंतर्गत आइए सुनते हैं ये लोक कथा बगुला भैंस की सवारी क्यों करता है। बगुला। जानते हैं बगुला भैंस की पीठ पर क्यों सवार होता है और भैंस उसको मारकर भगाती क्यों नहीं? अरे भाई, बगुला भैंस की पीठ पर बैठकर अपना भोजन तलाशता है। जब भैंस घास चरती है तो मेंढक, कीड़े मकोड़े बाहर आ जाते हैं। बगुला उन्हें खा लेता है और बगुला जब भैंस की पीठ पर बैठता है तो भैंस को मक्खियों से छुटकारा भी मिल जाता है और बगुले को उसका भोजन। बड़ा अच्छा इंतजाम है दोनों का। पर क्या इन दोनों का कभी झगड़ा नहीं होता? अगर इनका झगड़ा हो जाए तो एक कहानी सुनो। एक बार भैंस और बगुले का झगड़ा हुआ। भैंस बगुले से बोली, अरे बगुले भैया, जब भी मैं घास चरने आती हूँ तुम मेरे आगे पीछे क्यों कूदते रहते हो हैं? मैं तो अपना भोजन तलाशता हूँ, तुम्हें इससे क्या है? क्या तुम्हें घास चरने के लिए तालाब का किनारा ही मिलता है? अरे मुझे यहाँ हरी हरी घास मिलती है, इसीलिए मैं यहाँ आती हूँ। हरी घास तो कहीं और भी मिल सकती है, पर मछलियाँ तो मुझे यहीं मिलेंगी। अजी मूर्खो, मैंने कब मना किया कि तुम मछलियाँ मत खाओ, पर मेरे रास्ते में मत आओ। हाँ। देखो देखो देखो, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आता, तुम ही मेरे रास्ते में आती हो। देखो बगुले भैया, मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम्हें मेरा कहना मानना चाहिए। अरे सिर्फ शरीर बड़ा होने से क्या होता है, बुद्धि भी तो होनी चाहिए। तो तुम क्या कहना चाहते हो? मैं मूर्ख हूँ? भाई मैंने तो कुछ नहीं कहा, ये तो तुम ही कह रही हो। ठीक है, ऐसी बात है तो हम कोई शर्त लगाकर इसका फैसला कर लेते हैं कि हम में से बुद्धिमान कौन है। क्यों नहीं? चलो चलो देखते हैं कौन उस पहाड़ी को पहले छूता है। जो उसे पहले छुएगा वही जीतेगा। अरे वाह जी वाह, वाह बगुले महाराज, तुम्हारे तो पंख हैं, फुर्र से उड़ जाओगे उस पहाड़ी तक। नहीं, ये नहीं चलेगा, कुछ और सोचते हैं। हाँ, और सोचते हैं। अच्छा तो फिर जो पहले तालाब से पहली मछली ढूंढे वही विजेता होगा। नहीं, ये नहीं चलेगा, ये तो तुम्हारा रोज का काम है, तुम ही जीत जाओगे। हाँ, ऐसा करते हैं कि हाँ, वो जो समुद्र के पास क्यारियों में पानी भरा हुआ है ना, वहाँ चलकर पानी पीते हैं, जिससे जितना पानी पिया जाए पिए। हारने वाला जीतने वाले का गुलाम होगा। लेकिन पता कैसे चलेगा कि किसने कितना पानी पिया? अरे भाई, जो पानी पी पी कर उन क्यारियों के पानी को छिछला कर दे, उसी ने ज्यादा पानी पिया। वाह 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 वाह, बाजी वाह, बड़ी चतुर हो। तुम्हारा पेट तो इतना बड़ा है, तुम्हारे लिए तो जीतना आसान है। फिर भी मैं तुम्हारे साथ पानी पीने की होड़ लगाने के लिए तैयार हूँ। तुम भी क्या याद करोगी? ठीक है बगुले भैया, तो चलो चलते हैं
वहाँ? ठहरो ठहरो ठहरो, ऐसी भी क्या जल्दी है? देखो तुम ऐसा करो, तुम कल तक ठहर जाओ। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। भैंस तो चली गई और बगुला बांस के झुरमुट के पीछे से उड़कर समुद्र के पास बनाई गई क्यारियों को देखने के लिए एक बड़े से पेड़ के पीछे जा बैठा और बड़ी देर तक पानी को निहारता रहा। और फिर उड़ गया। दूसरे दिन जंगल के सभी जानवरों का हुजूम वहीं समुद्र के पास के इलाके में इकट्ठा हुआ। भैंस ने सभी चौपाया जानवरों को बुलाया और बगुले ने पक्षियों को। अरे भाई, सीधी सी बात है, भैंस जीतेगी। अरे अभी तो होड़ शुरू नहीं हुई और तुमने फैसला भी सुना दिया। शेर महाराज ही सही फैसला करेंगे। महाराज बूढ़े हैं तो क्या, सही फैसला तो वही कर सकते हैं। अपनी अपनी जगह पर शांति से बैठ जाएं। हाँ भाई, तो बगुला और भैंस दोनों तैयार हैं? जी हुजूर, हम दोनों तैयार हैं शेर महाराज। ठीक है, तो फिर अब होड़ शुरू की जाए। तो पहले कौन शुरू करेगा? पहले बगुला। ना 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 नहीं, पहले तुम शुरू करो। हाँ सोच लो बगुले भैया, मैं सारा पानी पी जाऊंगी तो तुम्हारे पीने के लिए क्या बचेगा? होड़ अभी शुरू भी नहीं हुई और तुम अपनी जीत के लिए निश्चिंत भी हो गए। निर्णायक महोदय शेर महाराज, अब आप ही फैसला करें कौन होड़ शुरू करे। वैसे इस होड़ का सुझाव भैंस बहन ने ही दिया था। अगर ये बात है तो फिर भैंस जी, पहले आप ही पानी पीना शुरू करें। जी महाराज, ठीक है। संभल के रहना बगुले भैया। अरे इसका पेट है या समंदर, भरता ही नहीं है। अरे भाई, ये कैसी बात है, पानी तो कम ही नहीं हो रहा। पानी भी बढ़ रहा है, देखो। अरे ये पानी पी रही, पानी तो घटना चाहिए ना, पर पानी बढ़ रहा है। ये बेचारी तैरने लगी। इतना पानी, ये क्या हो गया? ऐसा कैसे है? नहीं, बस अब मैं और पानी नहीं पी सकती। अब बगुले भैया पानी पिए, मैं नहीं पी सकती। ठीक है बगुले जी, अब आप शुरू करें।
जरा ठहरिए, जल्दी भी क्या है, जरा मैं अपने पंख तो सवार लूं। अरे बगले भैया ने पंख सवारने में ही कितना समय लगा दिया। अरे ये तो पानी पीना शुरू ही नहीं कर रहा है। अब ठीक है, तो भाइयों अब मैं पानी पीऊंगा और भैंस बहन से ज्यादा पानी पीकर दिखाऊंगा। दिखाओ। 2 3 ये क्या, पानी तो कम हो रहा है। अरे वाह 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 वाह, पानी तो वाकई कम हो रहा है। ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? म्याऊ म्याऊ, ये क्या? बगुले ने तो सचमुच पानी पी लिया। मैंने इतना पानी पिया कि पेट में दर्द हो गया, तबीयत खराब हो गई, फिर भी पानी कम नहीं हुआ। और ये बगुला इतना सा जीव और पानी कम हो गया, ये कैसे हुआ? बस जी, अब निर्णायक को आप जो फैसला सुनाएंगे वही सर आंखों पर होगा, और मुझे आशा है कि भैंस बहन भी उसे मानेगी। हाँ बगुले भैया, मुझे तो लगता है बगुला भाई ही जीतेंगे। पानी तो भैंस नहीं ज्यादा पिया है, वही जीतेंगी। अब तो साफ है कि बगुला ही जीतेगा। बस बस, सब शांत हो जाइए। शर्त ये थी कि जो पानी पीकर पानी कम कर देगा वही जीतेगा। इस हिसाब से बगुला जीता। दुखी भैंस ने फैसला तो मान लिया, पर वो समझ ना सकी कि ये हुआ कैसे। आखिर उसने बगुले से पूछ ही लिया। बगुले भैया, बोलो बहना। मैं अपनी हार तो मानती हूँ, पर कम से कम ये तो बता दो कि ये हुआ कैसे। मैंने तो ये होड़ इसलिए सुझाई थी क्योंकि मुझे पता था कि तुम ये कभी नहीं जीत पाओगे, पर हुआ उल्टा। अरे मेरी बहना, किसी से ना कहना। तुमने चालाकी तो दिखाई पर अक्ल से काम नहीं लिया। हुआ यूं कि मैंने तो कल ही अच्छी तरह यहाँ के पानी का मुआयना कर लिया था। जब तुम पानी पी रही थी, समुद्र में ज्वार उठा हुआ था, इसलिए तुम्हारे लगातार पानी पीने के बाद भी पानी बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। और जब मैंने पानी पीना शुरू किया तो पानी का बहाव उलट रहा, बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। और जब मैंने पानी पीना शुरू किया तो पानी का बहाव उलट रहा था, क्योंकि तब भाटा था, इसलिए पानी कम हो गया। मैं तो बस पानी पीने का नाटक कर रहा था। अच्छा बगुले भैया, ये बात है। और क्या, सही समय का इंतजार करने के लिए मैंने पंख संवारने में इतना समय लगाया था। अरे नहीं तो बहना, किसी से ना कहना मैं तुमसे जीत सकता था क्या? वाह बगुले भैया वाह, मान गए हैं। तुम तो बहुत समझदार हो।
अरे भैया, अब तो मैं खुशी खुशी तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाने को तैयार हूँ। हाँ। और भैंस बहन, मैं भी तुम्हें मक्खियों से बचाने की कोशिश करूंगा। और जो छोटे छोटे कीड़े तुम्हें काटते हैं, उन्हें अपना भोजन बना लूंगा। तब तो बगले भैया हमारी दोस्ती पक्की। हाँ बहना, एकदम पक्की। तो आओ भैया, मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें सवारी कराऊं और मैं तुम्हारी पीठ की खुजली दूर भगाऊं। तो जान गए ना बगुला भैंस की पीठ पर क्यों सवार होता है और भैंस उसको मारकर भगाती क्यों नहीं। बगुला भैंस की सवारी क्यों करता है? अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन, अकादमिक समन्वय तथा रेडियो रूपांतर डॉक्टर कामिनी भटनागर। कलाकार सुचित्रा गुप्ता, राम मैनी, कीमती आनंद, शांति एस कालरा, अशोक मलकानी और मंजू मैनी। तकनीकी नियंत्रण सतीश लाडे। ध्वनियांकन अमिता भट्टी तथा निर्माण, ध्वनि संपादन एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।